वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बीपीएससी टीयर 4 एग्ज़ाम में जो अकाउंटेंसी से होने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये खास तौर पे बुक कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा अकाउंटेंसी का। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कहता है वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड करना। जैसा कि आपको पता है कि बुक कीपिंग कहता है बुक कीपिंग इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, और बुक कीपिंग एक प्रकार के आर्ट्स एंड साइंस है टू रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। ठीक ना, बुक कीपिंग। तो इसका मतलब 1 का सी होगा आंसर। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में से कौन बुक कीपिंग का पहला चरण है। तो कहता है पोस्टिंग, समायोजन, जर्नल पब्लिसिटी। तो जर्नल पब्लिसिटी बुक कीपिंग का फर्स्ट चरण होती है। उसके बाद होती है लेजर्स होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होती है। ये 3 ऐसी चीज़ है जो बुक कीपिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। डेबिट और क्रेडिट शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था। तो सबसे पहले जर्नल में किया गया था डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 में देखिए क्या कहता है, कहता है बुक कीपिंग कौन करता है। मैनेजर यानी कि उसके बाद ऑडिटर, बुक कीपर। तो बुक कीपर का काम है बुक कीपिंग करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। वैज्ञानिक, अनुमानित और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो 5वां नंबर का ए होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्यापार की भाषा किसे कहा जाता है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, प्रबंध, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक व्यापार की भाषा है, जैसा कि आप डेफिनेशन से ही जानकारी होगा। कहता है अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स। तो देखिए फर्स्ट चरण में ही आता है कि बुक कीपिंग क्या, अकाउंटेंसी एक व्यवसाय की भाषा है, यानी कि लेखांकन एक व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, अब चलते आगे। कहते हैं बुक कीपिंग में कौन सी पुस्तक नगद और बैंक लेन देनों को रिकॉर्ड करती है। तो कैश बुक। इसका सी होगा आंसर। 7वां का सी होगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुक कीपिंग में लेन देन को किस क्रम में दर्ज किया जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है डे टू डे, हमेशा याद रखेंगे डे टू डे, डे टू डे रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि जो दिन प्रतिदिन जो लिखी जाने वाले जो ट्रांजेक्शन होती है उसी को हम लोग जर्नल कहते हैं, यानी कि बुक कीपिंग, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इसी को याद रखेंगे। जर्नल भी जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस पर ध्यान रखेंगे। खाता बही लेजर किसका सारांश होता है। बैलेंस शीट, कैश बुक और जर्नल। तो जर्नल का एक सारांश होती है लेजर, चूँकि जर्नल से ही लेजर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर में कहता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। कहता है डबल एंट्री का मतलब होता है 2 पक्ष प्रविष्टि डेबिट और क्रेडिट। मतलब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है डेबिट और क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो इस तरह से कहता है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। आप सभी हमारे चैनल से बने रहेंगे। मैं बीपीएससी टीयर 4 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है और साथ ही साथ एसटीईटी का एग्जामिनेशन में जो अपियर होंगे, वैसे सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं अकाउंटेंसी का एमसीक्यू में डेली अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपलोड करता हूं। तो आप जो भी अभ्यर्थी है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर्स करेंगे, और ताकि समय समय पे मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूंगा आपको चैनल तक, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड चीज़ें होंगे उसको भी लाऊंगा।